ड्रामा सीरियल कफील की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ सुबुक के सामने ये राज फाश होने वाला है, बल्कि जैसे ही सुबुक जमाल से फोन करके इन्फॉर्मेशन लेगा तो जमाल भी सुबुक को सच बता देगा। इतना ही नहीं बल्कि जमाल सुबुक से कह देगा कि वो जेबा से शादी करना चाहता है। तो अब सुबुक अपनी माँ के लिए क्या फैसला करेगा? क्या वो जवेरिया के साथ मिलकर अपनी माँ को दोबारा से जहन्नुम में घसीटने के लिए तैयार हो जाएगा? जमाल का सच जानने के बाद आखिर सुबुक का क्या रिएक्शन आने वाला है? क्या बच्चे अपनी माँ से नफरत करने लगेंगे? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जवेरिया से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो अच्छे तरीके से जानती थी कि उसके बाप ने आज तक उन बच्चों को प्यार नहीं दिया, तो उसके बाद जवेरिया को जामी से मिलने जाना ही नहीं चाहिए था। और अब जब जामी ने जवेरिया को देख ही लिया है और ये भी देख लिया है कि आज जवेरिया भी अपने बाप पर प्यार लुटा रही है, तो जामी ने पैंतरा फेंक दिया है मछली को अपने जाल में फंसाने के लिए। और अब जामी ने भी जेबा नामी बड़ी मछली को पकड़ने के लिए सबसे पहले छोटी मछली का शिकार करने की कोशिश की है। और बेवकूफ जवेरिया भी अब अपने बाप की हालत और बातें सुनकर अपने बाप की बातों में आकर सेल्फिश हो जाएगी। जवेरिया को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि उसकी माँ ने इतने साल जामी के साथ किस तरह से घुट घुट कर जिंदगी गुजारी है। इतना ही नहीं बल्कि उसके बहन और भाई को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी हैं। लेकिन जवेरिया चाहती है कि जामी उसकी शादी पर शिरकत कर ले, और इस शिरकत की कीमत बाद में जेबा और उसके बच्चों को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि जवेरिया तो शादी करके अपने घर चली जाएगी। जिसके बाद जवेरिया जैसे ही घर वापस आएगी तो आकर जेबा से मिलेगी और कहेगी कि आज मैं अब्बू से मिलकर आ रही हूँ, उन्होंने शादी में आने के लिए हाँ कर दी है। ये सुनकर जेबा को काफी बड़ा झटका लगेगा, जहाँ जेबा कहेगी कि जब मैं और सुबुक गए थे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, कहा था कि वो कभी भी तुम्हारी शादी में नहीं आएंगे। उनको अपनी बच्ची से ज्यादा अपना गरूर प्यारा है, अपनी अना प्यारी है, और इसी वजह से उन्होंने आने से इनकार कर दिया था। फिर तुमने ऐसा उन्हें क्या कह दिया कि वो आने के लिए तैयार हो गए? और यहाँ पर जवेरिया बताएगी कि अम्मी अब्बू ने मुझसे कहा है कि अगर आप खुला का केस वापस ले लेती हैं तो वो लाजमी शादी में शिरकत करेंगे। ये सुनकर जेबा कहेगी कि तुम होश में हो जवेरिया, तुम ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि हमारे हालात क्या थे, और तुम लोगों की ही वजह से मैंने ये कदम उठाया था, और अब तुम चाहती हो कि मैं दोबारा वापस चली जाऊं उस जहन्नुम में। जवेरिया कहेगी कि अम्मी मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन मैंने आज अब्बू की हालत देखी, आज उनकी हालत देखकर मुझे एहसास हुआ कि हम अच्छा नहीं कर रहे। वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में थे, उनको आज यूं अकेला देखकर मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। जहाँ जेबा कहेगी कि ये तकलीफ जो तुम्हें आज उनको अकेला देखकर पहुंच रही है ना, हम 20 सालों से बर्दाश्त कर रहे थे। तुम क्या चाहती हो जवेरिया कि तुम शादी करके अपने घर चली जाओ और तुम्हारे बाप के टेंट्रम्स मैं और बाकी के बच्चे बर्दाश्त करें, उनकी बदतमीजियां सब कुछ हम बर्दाश्त करें? तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि उसने सुबुक के साथ क्या करने की कोशिश की थी, जान लेने की कोशिश की थी जब तुमने अपने दोस्त से हमको मिलवाया था। लगता है तुम भूल गई हो। एक दिन के देख लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ जाता जवेरिया, हमने 20 साल वहाँ पर जिंदगी गुजारी है और शायद तुमने वो नहीं देखी। ये सुनने के बाद जवेरिया को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी, लेकिन जेबा भी अब परेशानी में पड़ चुकी है कि वो क्या करे, क्योंकि उसके सामने उसकी बेटी की जिंदगी है, और अगर जामी शादी में ना आया तो हो सकता है कि जवेरिया के लिए मुश्किलात पैदा हो सके। इसीलिए जवेरिया चाहती है कि अब कुछ भी हो जाए, भले ही उसकी माँ केस वापस ले ले, लेकिन जामी शादी में जरूर शिरकत करे। जवेरिया की इन बातों ने जेबा को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जैसे ही अस्मा का फोन आएगा तो जेबा भी अस्मा से मिलने जाने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन रास्ते में उसे कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी, और तब मुझे लगता है कि एक दफा फिर जमाल उसके रास्ते में आ जाएगा। जेबा से कहेगा कि जेबा जी आप यहाँ कहाँ जा रही हैं, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। जहाँ जेबा कहेगी कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से कोई भी रिक्शा लेकर चली जाऊंगी। दरअसल मुझे अस्मा के घर जाना है और मैं नहीं चाहती कि मैं आपके साथ कहीं पर भी जाऊँ। जमाल कहेगा कि आप फिक्र मत करें, मैं उधर ही जा रहा था, मुझे कुछ काम है वहाँ पर, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ।
जहाँ जमाल की काफी ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद ज़ेबा जमाल की गाड़ी में बैठ जाएगी और जमाल भी ज़ेबा को लेकर अस्मा के घर ड्रॉप कर देगा। जैसे ही ज़ेबा अस्मा के घर आएगी तो अस्मा ज़ेबा से देखकर कहेगी कि वाह ज़ेबा, तुमने तो बहुत जल्दी जमाल को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ कि तुमने ये सच्चाई मुझे नहीं बताई। अगर जमाल आकर मुझे उस दिन सच ना बताता तो मुझे तो कभी पता ही ना चलता। ज़ेबा कहेगी कि जमाल ने तुमसे कोई बात की है, मुझे सच सच बताओ कि ऐसा क्या हुआ है, क्या कहा है जमाल ने। और यहाँ अस्मा बताएगी कि जमाल ने मुझे सच्चाई बता दी है। इतना ही नहीं बल्कि ज़ेबा, उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भी मांगा है। उसने कहा है कि जैसे ही तुम्हारी खुला हो जाती है तो मैं तुमसे उसकी शादी के लिए बात करूं। वैसे भी मुझे उसके लिए ऑप्शंस देखने के लिए कहा गया था। अब तुमसे बेहतर ऑप्शन तो कोई हो ही नहीं सकता। और जब मुझे ये पता चला है कि तुम एक दूसरे को मोहब्बत करते हो तो मैं चाहूंगी कि तुम इस बारे में सोचो ज़ेबा। ज़ेबा ये सुनकर कहेगी कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम अच्छे तरीके से जानती हो ना कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और उनकी अब शादियां हो रही हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जहाँ अस्मा कहेगी कि ज़ेबा देखो, तुम्हारे बच्चों की शादियां हो रही हैं और शादियां होते होते वो अपने अपने घोंसले बनाते जाएंगे। सब लोग अपने कामों में मसरूफ हो जाएंगे, अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएंगे। पीछे अगर कुछ रहेगा तो वो सिर्फ तुम रह जाओगी, और वो भी अकेली। जहाँ ज़ेबा कहेगी कि तुम सोच भी सकती हो कि जवेरिया ने मुझसे क्या कहा है। कल वो अपने बाप से मिलकर आई थी और मुझसे कह रही थी कि मैं खुला का केस वापस ले लूं क्योंकि अब्बा की हालत बहुत खराब है। और जामी ने भी यही शर्त रखी है कि अगर मैं खुला का केस वापस ले लेती हूँ तभी वो जवेरिया की शादी में शिरकत करेगा। ये सुनकर अस्मा कहेगी कि ये तो फिर बहुत गलत फैसला है। तुम सोच भी सकती हो ज़ेबा कि तुम्हारी जिंदगी उस शख्स के साथ कैसी गुजरी है और आगे कैसी गुजरेगी। तुम्हारी बेटी जज्बाती हो गई है और तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन तुम्हारे बच्चे थोड़े से सेल्फिश भी हो गए हैं क्योंकि जवेरिया को सिर्फ अपनी शादी की फिक्र है। उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि जिस तरह से तुमने ये जिंदगी अपनी गुजारी है, आगे की जिंदगी इससे भी ज्यादा बदतर होगी। और तुमने एक दफा फैसला कर लिया है ना खुला लेने का, अब तुम्हें पीछे नहीं हटना, भले ही तुम्हारे बच्चे तुमसे क्यों ना कहे। जहाँ ज़ेबा कहेगी कि मैंने फैसला कर लिया है, लेकिन अब मैं जामी से तलाक लेकर रहूंगी, लेकिन मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि मैं अकेली रह जाऊंगी, लेकिन इज्जत तो रह जाएगी ना मेरी बच्चों की नजरों में। अस्मा कहेगी कि तुम क्या कह रही हो, तुम ये सोच रही हो ना कि लोग क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा कि तुमने अपने बड़े बड़े बच्चों के होते हुए शादी कर ली। लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोच रही कि हमारे दीन ने हमें इजाजत दी है, और जब दीन ने इस चीज की इजाजत दी है तो फिर लोगों की नाम निहाद इज्जत का तुम क्या करोगी। एक बात मेरी याद रखना ज़ेबा कि तुमने अपनी सारी जिंदगी बच्चों के साथ नहीं गुजारनी, ना ही उनकी इज्जत के साथ गुजारनी है। जिसके साथ गुजारनी है वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अब बहुत जल्द ये फैसला कर लो। और मैं भी यही चाहूंगी कि तुम एक दफा अपने बच्चों से पूछ कर तो देखो, जवेरिया की शादी होने दो, उसके बाद सुबुक से बात करो। देखना, मुझे जितना सुबुक पर यकीन है वो खुद तुम्हारी शादी जमाल से करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा इस चीज को और अपने बच्चों को भी बताना होगा। ये सुनकर ज़ेबा कहेगी कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन मैं सबसे पहले सुबुक से और बच्चों से बात करूंगी। जिसके बाद ज़ेबा घर वापस आ जाएगी, लेकिन जमाल भी बाज नहीं आएगा, बल्कि कुछ गिफ्ट्स और बुके ज़ेबा के घर भेज देगा। जैसे ही सुबुक दरवाजा खोलेगा तो सामने आदमी खड़ा होगा। सुबुक आदमी से पूछेगा कि जी आप क्यों आए हैं। जहाँ वो आदमी बताएगा कि ये ज़ेबा बाजी का घर है, दरअसल मुझे जमाल साहब ने भेजा है ये गिफ्ट्स और ये बुके देकर। उन्होंने कहा था कि ज़ेबा बाजी की बेटी की शादी है और इसी सिलसिले में उन्होंने ये शादी के लिए गिफ्ट्स और बुके भेजे हैं। जिसके बाद सुबुक ना सिर्फ गिफ्ट्स और बुके ले लेगा बल्कि काफी ज्यादा परेशान भी हो जाएगा। समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जमाल साहब का यूं घर आकर बैठना, अम्मी का चाय बनाकर लाना और फिर जमाल का चाय पिए बगैर वहां से चले जाना, सुबुक को पहले ही खटक गया था, कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। जहाँ मुझे लगता है कि अब गिफ्ट्स और बुके के बाद जैसे ही सुबुक घर वापस जाएगा तो सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होंगे। ज़ेबा भी कहेगी कि ये सब कुछ कहाँ से आया है, और सुबुक कहेगा कि वो जमाल अंकल आए थे ना, उन्होंने ही ये सब कुछ भेजा है जवेरिया के लिए। जवेरिया की शादी है ना, इसी सिलसिले में उन्होंने गिफ्ट्स और बुके भेजा है। ज़ेबा कहेगी कि तुम्हें ऐसे नहीं लेना चाहिए था सुबुक, हम कौन सा उनको इतना ज्यादा जानते हैं जो तुमने ये गिफ्ट्स रख लिए। जहाँ सुबुक कहेगा कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उन्हें जानता हूँ। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि सुबुक को अब भिनक पड़ जाएगी, जिसके बाद सुबुक ना सिर्फ जामी का नंबर निकलवाएगा बल्कि जमाल को फोन भी करेगा और कहेगा कि आपने कुछ गिफ्ट्स और बुके भेजे थे, मुझे थोड़ा बहुत शक
ضرور ہے، لیکن اگر آپ یہ شک میرا دور کر دیں تو کافی بہتر ہوگا۔ اور یہاں مجھے لگتا ہے کہ جمال سبک کو سچائی بتا دے گا اور کہے گا کہ میں زیبا کو پسند کرتا ہوں، اب سے نہیں، ان کی شادی سے بھی پہلے، لیکن پتہ نہیں کیوں انہوں نے آپ کے والد سے شادی کر لی، اور اب جب ان کی خلا ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں زیبا سے شادی کر لوں، اسی لیے میں نے اسما آپی سے کہا ہے اس رشتے کے بات کرے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اماں آپ لوگوں کی وجہ سے ہچکچا رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں سبک کہ تم اس بات کو سمجھو کہ تمہاری ماں کا بھی اپنی زندگی میں خوش رہنا بہت ضروری ہے۔ میں ان کو بہت پہلے سے جانتا بھی ہوں اور انہیں پسند بھی کرتا ہوں، وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، لیکن شاید ہماری قسمت میں ایک ہونا نہیں لکھا تھا، مگر اب جب مجھے قسمت میں موقع دیا ہے تو میں یہ موقع نہیں گنوانا چاہتا۔ پلیز تم اپنی ماں کو سمجھا سکتے ہو۔ اور یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ سبک ساری کی ساری بات سمجھ جائے گا اور کہے گا کہ میں بات کر کے دیکھتا ہوں، جس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اب سبک ہی زیبا سے بات کرے گا، نہ صرف زیبا سے بات کرے گا بلکہ اپنی بہنوں سے بھی بات کرے گا اور کہے گا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، جویریہ کی شادی کے بعد ہم امی کی بھی شادی کر دیں گے، جیسے ہی خلا کے پیپرز ملیں گے اور امی کی عدت پوری ہوگی اس کے بعد میں نے امی کے لیے لڑکا دیکھ لیا ہے۔ جہاں مجھے لگتا ہے کہ سبک ہی زیبا کو منائے گا اور سبک کی ہی وجہ سے زیبا اور جمال کی شادی ہوگی۔ سبک اپنی ماں سے یہ بھی کہے گا کہ آپ کا بھی اپنی زندگی میں خوش رہنا بہت ضروری ہے، اور یہ سبک کا فیصلہ بہت زیادہ اچھا ثابت ہونے والا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔